गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं हरिशंकर साहू हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वितान भाग से पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें। अब राजस्थान में रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। बूंद का मतलब होता है पानी का जो बूंद होता है। तो यहाँ पे रजत सोने का चांदी का बूंद कहाँ से आएगा? तो वहाँ पे जो होता है, जो पानी होता है, उस पानी की बूंद बूंद को सोने के चांदी के समान माना जाता है ना। तो इसलिए ये जो पाठ का नाम भी राजस्थान की रजत बूंदें, अर्थात राजस्थान में पानी की क्या कीमत है, पानी का क्या महत्व है, उसको इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। इनके रचयिता हैं अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेलावंजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलावंजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का एक छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर पहले समझ लेते हैं कि पसीने से तरबतर क्या हो रहे हैं? चेलावंजी। चेलावंजी का मतलब होता है ये जो वहाँ पे कुएं खोदने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हो गया कुएं किसको बोलते हैं? तो कुआं हमारे छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि कुआं जो होता है जहाँ से पानी निकालते हैं, लेकिन यहाँ कुएं बोलते हैं। तो कुआं जो होता है वो बड़ा आकार का होता है और कुएं जो होता है उसका आकार छोटा होता है। इसलिए कुएं की खुदाई कर रहे हैं जिसका आकार बहुत छोटा है, जिसमें एक ही व्यक्ति अंदर जा सकते हैं, है ना। तो ये कुएं है, उसका व्यास बहुत सकरा होता है। वहाँ पे चेलावंजी जो होते हैं, चेलावंजी एक प्रकार की जनजाति है जो कुएं खोदने का काम करते हैं, है ना। और कुएं खोदने के लिए जब जगह कम है तो उसमें फावड़े का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए क्या करते हैं? बसौली से जो है खोदने का काम किया जाता है, जिसका जो फल होता है लोहे का होता है और लकड़ी का जो है हत्था होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर ऊपर लौटती है। इससे इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलावंजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलावंजी के पंजों के आसपास मलमा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर कर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इससे भी चेलावंजी का सिर बचाएगा। अब क्या करते हैं? कुएं की खुदाई चल रही है, बहुत मेहनत का काम है। अब कुएं जो रहता है बहुत सकरा होता है, इसलिए जैसे जैसे नीचे गहराई बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ते जाता है। तो इस गर्मी को कम करने के लिए जो कुएं के ऊपर जो खड़े लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर से रेत मारते हैं, है ना। ऊपर से कुएं के अंदर थोड़ा सा एक मुट्ठी रेत मारते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर का जो हवा होता है वो नीचे जाता है। अब रेत के साथ में, है ना, तो जो गर्म हवा है नीचे का वो ऊपर बाहर निकलता है। अब जब ऊपर से रेत डालेंगे नीचे, तो चेलावंजी जो होगा नीचे खुदाई कर रहा है, उसको सिर को लगने का खतरा है। इसलिए वो अपने सिर पर कांसे या पीतल का टोपी पहने रहता है, जिससे उसको किसी प्रकार का खतरा ना हो। और जब चेलावंजी जो नीचे खुदाई करते रहता है, मलमा खोद लेता है, तो उसको बाल्टी के सहारे रस्सी से ऊपर खींचा जाता है। तो इसमें भी सावधानी होती है, अगर उसमें से मिट्टी कुछ कंकड़ वंकड़ नीचे गिरेंगे तो इससे भी जो टोपी पहने रहता है वो टोपी उनकी रक्षा करता है। चेलावंजी यानी चेजारों कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। चेलावंजी कौन होते हैं? चेजारों
इनका जाति जनजाति हो जाए, चेजारो बोलते हैं इनको। ये कुएं की खुदाई करने में, विशेष तरह की चिनाई करने में ये दक्ष होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है ना। यह काम जो अर्थात कुएं खोदने का काम को वहाँ चेजा के नाम से जानते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है ना। अभी वर्तमान में जो कुएं चेदारी लोग बना रहे हैं वो कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है ना। कुआं जो होता है वो पुल्लिंग है, लेकिन कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ ज़्यादा कम होती है ना। देखिए व्यास तो इसका कम है, लेकिन गहराई में किसी प्रकार की कमी नहीं है ना। राजस्थान की जो जगह है तो अलग अलग जगह इसकी गहराई अलग अलग होती है, कहीं ऊपर में पानी है, कहीं नीचे में पानी है। इस प्रकार से गहराई में कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है, यह ना तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तो जो कुएं है और कुआं है इसमें बिल्कुल अलग है, कुएं से अलग है। इसमें क्या होता है, कुआं में हम भूजल को निकालते हैं, जमीन के भीतर जो जल रहता है उसको निकालते हैं, लेकिन कुएं जो होता है वह विचित्र ढंग से जल को समेटती है ना। अगर पानी नहीं भी गिरता है तो भी यहाँ पानी समेटा जाता है। ये जो भूजल का पानी है वो बहुत ही पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार है और गहराई अथाह है ना। राजस्थान में रेत अथाह है ना, और बहुत गहरा रेत है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरे तो उसको भी भूमि में समाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पतली चट्टी यानी पतली पट्टी चलती है ना। यही पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है ना। यहाँ क्या होता है कि मरुभूमि रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से 50 हाथ के नीचे खड़िया पत्थर है, वहाँ पत्थर फैला हुआ है ना, जो ऊपर से नहीं दिखती है। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। ऐसे क्षेत्र में जब कुएं खोदते हैं तो ये पत्ती है उसका पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खरा होता है। देखिए बड़े कुएं में तो पानी निकल जाता है लेकिन वो खरा होता है, इसलिए काम में नहीं आ सकता। तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। बड़े कुएं का पानी काम में नहीं आता खरा होने के कारण से, इसलिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। पतली पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है ना। बरसात का पानी अगर क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं है ना, नहीं बैठता है तो पता चल जाता है कि खड़िया पट्टी है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने में रोकती है। जो पत्थर है वो जो भूजल है, गहरा खारा जो पानी है, उस खारे पानी से मिलने से रोकता है पत्थर, है ना। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और निचली चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाती है। और ऐसी स्थिति में जो पानी है वो रेत में क्या हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी भी इसे क्या नहीं कर सकती, इस नमी को भाप उड़ाकर
उड़ जाने की आशंका नहीं होती। कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन इसका भाप बनकर उड़ने की आशंका नहीं रहती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है, और इसमें प्रकृति की एक और ऐसी उदारता है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं रहते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद भी धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार से जैसे चिपके रहते हैं एक दूसरे से, और जैसी गर्मी पड़ती है तो दरार पड़ जाता है। आगे का जो पाठ है कल पढ़ेंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।